हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो कि एनआईटी और आईआईटी से रिलेटेड है। जी हां दोस्तों, एमएचआरडी के मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने हाल ही में ट्वीट करके हमें बताया है कि आईआईटी और एनआईटीज का जो अपना एडमिशन का क्राइटेरिया है उसके अंदर कुछ बदलाव किया है। इसके अंदर 75% क्राइटेरिया जो है उसको रिमूव्ड कर दिया है। जैसा कि पहले आप सभी को पता है, एनआईटी और आईआईटी में 75% का जो क्राइटेरिया था वो था जिससे हम एडमिशन ले सकते थे, बट अब उस क्राइटेरिया को बदल दिया गया है। और क्या नया क्राइटेरिया इसके लिए रखा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ नोटिस की तरफ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एनआईटी एडमिशन्स, एनआईटी के जो एडमिशन है 75% अंकों की बाध्यता हटाने से अब आसान होगी एडमिशन की राह। बोर्ड के टॉप 20% में आना भी जरूरी नहीं। तो यहाँ से आपको नोटिस में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए अब 75% अंक लेने की आवश्यकता नहीं है, साथ के साथ बोर्ड के टॉप 20% में आना भी जरूरी नहीं है। ये बात कही है एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने एक ट्वीट के थ्रू हमें ये बात बताई है, जो कि कल ये ट्वीट जो है उन्होंने जारी किया था। ये भास्कर की न्यूज़ है जिसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो हम बताते हैं इसके अंदर कि कंप्लीट बात क्या है। जैसा कि इसमें नीचे लिखा हुआ है कि छात्रों को राहत, ट्रिपल आईटी के बारे में भी जल्द ही आएगा फैसला। एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करके दी जानकारी। अपने जो एमएचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, उन्होंने ट्वीट के थ्रू ये जानकारी दी है। आगे इसके अंदर क्या दिया गया है वो मैं आपको बताता हूं अभी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आईआईटी के बाद अब एनआईटी व सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए 75% अंकों या फिर बोर्ड के टॉप 20% में आने की अनिवार्यता जो है वो हटा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए। ये एक खुशखबरी है कि 75% अंक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ टॉप 20% जो है उसमें भी अगर आप नहीं है तो भी आप एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए एडमिशन की सीटें जो है कम ही खाली रहेंगी। अब जो सीटें जो खाली रहती थी वो कम रह पाएंगी, क्योंकि अब ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अंकों की अनिवार्यता हटाने की घोषणा एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करके दी है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल क्लियर। ये जो क्राइटेरिया था, इससे पहले ये क्राइटेरिया आईआईटी के दाखिलों के लिए हटा दिया गया था, अभी एनआईटी ने भी इसको हटा दिया है। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि आईआईटी और एनआईटी दोनों में ये क्राइटेरिया हटा दिया गया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्राइटेरिया को हटाने से क्या क्या बेनिफिट होंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको आगे दिखाई दे रहा है कि अंकों का क्राइटेरिया हटाने से छात्रों पर 3 तरह से असर आएगा। 3 तरह से। सबसे पहला बोला, एडमिशन के साथ बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। 12वीं के अंकों की बाध्यता हटाने से अधिक एडमिशन होंगे। पहले यह क्राइटेरिया पूरा नहीं होने से छात्र बेहतर रैंक पर उसको एडमिशन नहीं मिलता था। जैसा कि आपको पता होगा कि जिन स्टूडेंट्स के 75% से कम मार्क्स होते थे उनको अगर रैंक अच्छा मिलता था तो भी उनको एडमिशन नहीं मिल पाता था, या बहुत से बच्चे जो हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं करते थे क्योंकि 75 से नीचे एडमिशन नहीं मिलना था। बट अब 75% से नीचे वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं, तो वो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अपनी जो कंपटीशन है वो कुछ हद तक यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा जो एडमिशन लेने की लाइन में लगेंगे। नेक्स्ट बोल जाए, इंप्रूवमेंट के रिवेल पर पड़ेगा प्रभाव। अब सीबीएसई में क्या अंकों के क्राइटेरिया के कारण छात्र इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं। जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 75% से अगर मार्क्स कम रह जाते हैं तो वो ये एग्ज़ाम देने के लिए इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते हैं। अब उनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 75% जो क्राइटेरिया है वो हटा दिया गया है। तो अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं तो भी वो एडमिशन लेने के लायक रहेंगे। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करें तो एडवांस में भी बढ़ेगा कंपटीशन। जो अपना मेंस के बाद जो एडवांस का एग्जाम होगा, मेंस से करीब 2.5 लाख छात्र एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि मेंस के एग्जाम के बाद जिन बच्चों के 75% से अबव नहीं है वो सब
कंपटीशन में नहीं रह पाते हैं, बट अब ऐसा है कि वो बच्चे भी कंपटीशन में रहेंगे तो अपना जो एडवांस का कंपटीशन जो है वो भी बढ़ जाएगा 75% का नियम हटने के बाद। तो ये थी कुल मिला के अपनी जानकारी। आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि वो भी इस जानकारी को अच्छे से समझ सके। साथ के साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि न्यू अपडेट्स जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके, आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस एज वेल एज इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो लेकर आते रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि सबसे पहले हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दें, आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। आज की अपनी वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।